रिएक्शंस में एक कोई सबस्ट्रेट होता है जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, और एक रिएजेंट होता है जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। सबस्ट्रेट वो होता है जिसके ऊपर अटैक होता है, इज बीइंग अटैक। रिएजेंट वो होता है जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, अटैकर्स। साथ ही साथ रिएक्शंस के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, या सबस्ट्रेट वगैरह को डिजोल्व करने के लिए किसी सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कोई सॉल्वेंट जिसमें रिएक्टेंट या रिएजेंट वगैरह को डिजोल्व किया जाता है, एक मीडियम की रिक्वायर होती है जिससे रिएक्शन पॉसिबल हो सके, और कैटलिस्ट और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। हम यहां स्टडी करने वाले हैं किसकी? इस सॉल्वेंट की। एक सॉल्वेंट की स्टडी इसलिए ज़्यादा जो है वो हमारे को हेल्पफुल होती है क्योंकि अगर हम सॉल्वेंट की स्टडी करते हैं तो कई सारी रिएक्शंस के पाथ को हम लोग इजीली जो है वो समझ सकते हैं कि रिएक्शन जो है किसको फेवर कर रही है, और उसके पाथ को हम लोग इजीली जो है वो समझ सकते हैं। जैसे कि एक पोलर सॉल्वेंट होता है, वो SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। क्यों? तो हमें पोलर सॉल्वेंट से ये थोड़ा सा इजीली जो है SN1 के पाथ को समझने में जो है ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो सॉल्वेंट जो होते हैं, उनको हम लोग 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। 2 टाइप से जो है हम लोग उनको कैटेगराइज करते हैं। 1 टाइप होता है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट, और एक होता है हमारा पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके अंदर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं in which charge separation does not takes place। इनमें कोई प्लस माइनस का चार्ज सेपरेशन नहीं होता। जो पोलर सॉल्वेंट हैं वो होते हैं जिनमें चार्ज का सेपरेशन होता है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव वगैरह। ठीक है, तो ये वो होते हैं जिनमें चार्ज का सेपरेशन होता है। डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव ऐसे। जैसे अगर मैं HCl की बात करूं तो हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव है ना, और क्लोरीन पर डेल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक टाइप का जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। जैसे H2O ले लूँ मैं यहाँ पर, है ना, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो एक टाइप का ये पोलर सॉल्वेंट है, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ये, बहुत ही पॉपुलर सॉल्वेंट है ये। अच्छा, नॉन पोलर की यदि मैं बात करूं तो नॉन पोलर के लिए इनमें जो है कोई चार्ज, तो इनके अंदर सेपरेशन होता नहीं, ना तो इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज बनता है, ना इनके अंदर नेगेटिव चार्ज बनता है। तो इसके यदि हम लोग एग्जांपल लें तो जैसे कि बेंजीन, जैसे कि टॉलुइन, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे कि एन हेक्सेन। इस टाइप के कुछ वो कंपाउंड हैं जिनमें जो है कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता। ये पोलर सॉल्वेंट वो हैं जिनमें चार्ज सेपरेशन होता है। चार्ज सेपरेशन किसी कंपाउंड में, जैसे जो एटम है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से जो है किसी एक साइड के अंदर
डेल पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाता है और एक साइड में डेल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन की ओर शिफ्ट होने लगते हैं और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट होता है। वैसे ही ऑक्सीजन की ओर यदि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट होने लगता है। तो पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उनको हम फिर से 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, इसमें एक टाइप होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा इसका ऑपोजिट जो कि प्रोटिक नहीं होता, इसका ऑपोजिट होता है। तो पोलर प्रोटिक और पोलर क्यों पोलर प्रोटिक पोलर एप्रोटिक 2 टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। अब पोलर प्रोटिक वो होते हैं जो H+ को फर्निश कर सकें, H+ को निकाल सकें। ठीक है, विच कैन फर्निश H+। विच कैन फर्निश H+, जो H+ को फर्निश कर सके। और जो एप्रोटिक होते हैं वो होते हैं जो H+ को फर्निश नहीं कर सके, विच डज नॉट फर्निश H+। यानी चार्ज सेपरेशन इनमें भी होता है, चार्ज सेपरेशन इनमें भी होता है, दोनों में चार्ज सेपरेशन होता है। इनके अंदर भी डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव जो चार्ज है वो बनते हैं, इनके अंदर भी डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। लेकिन ये वो हैं जिनमें चार्ज सेपरेशन के साथ साथ H+ को फर्निश करने की कैपेबिलिटी होती है। ये वो हैं जिनमें चार्ज सेपरेशन तो होता है लेकिन H+ को फर्निश नहीं कर सकते। अगर इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इनमें जनरली वो होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जैसे कि H2O। क्यों? तो इसके अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि फिनॉल, इस टाइप के। या फिर जिनके अंदर थायो ग्रुप होता है, जैसे कि H2S, जैसे कि थायो अल्कोहल, और जैसे कि थायोफिनॉल। ठीक है, या फिर अमोनिया और इसके डेरिवेटिव, जैसे 1 डिग्री अमीन हो गई, 2 डिग्री अमीन हो गई। क्यों? बट यहां पर ये केयरफुली ध्यान रखना कि 3 डिग्री अमीन जो है वो पोलर प्रोटिक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें फर्निश करने के लिए H+ नहीं है। इनमें H+ था, इसमें H+ नहीं है। इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डेरिवेटिव, जैसे कि फार्मिक एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड, जैसे कि बेंजोइक एसिड, ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि एमाइड हो, इस टाइप के कंपाउंड क्या होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो कि H+ को फर्निश कर सकते हैं। हमें ध्यान में रखना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली SN1 को फेवर करते हैं। हम SN1 की मैकेनिज्म को समझेंगे तब वहां पर पोलर प्रोटिक का जिक्र जरूर आएगा। तो ये कौन से थे? ये थे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विच कैन फर्निश प्रोटॉन। जो पोलर प्रोटिक होते हैं वो कौन से सॉल्वेंट होते हैं जो कि H+ को फर्निश कर सकते हो। अब
दूसरे कैटेगराइज के हमारे पास आते हैं, जो कौन से होते हैं, ये वाले, जो H+ को फर्निश नहीं कर सकते। ठीक है, यदि इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बहुत ही पॉपुलर होता है एक, जैसे कि एसीटोन। ठीक है, और अगर यहां कार्बन की जगह सल्फर ले लिया जाए, अगर कार्बन की जगह यहां पर सल्फर यूज कर लिया जाए तो इसको बोलेंगे DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। शॉर्ट नाम क्या लिखेंगे इसका, DMSO। रिएक्शंस में ज़्यादातर इसका ये शॉर्ट नाम ही यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा CH3, नाइट्रोजन, फिर C+O और फिर H। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। और इसका जो शॉर्ट नाम है DMF। रिएक्शंस के ड्यूरिंग हम लोग ये शॉर्ट वर्ड ही ज़्यादा यूज करने वाले हैं। यदि यहां पर हाइड्रोजन निकाल करके कोई मेथिल ग्रुप लगा दिया जाए, C+O CH3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डाई मिथाइल एसीटामाइड। ठीक है, और इसके साथ ही जैसे कि ईथर भी अच्छा सॉल्वेंट है। ठीक है, और क्राउन ईथर भी अच्छा सॉल्वेंट है। अब क्राउन ईथर क्या है ये भी बात करते हैं। और इसके साथ ही जैसे कि ये फॉस्फोरस है, डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और सारे नाइट्रोजन के ऊपर जो है 2-2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए 6 मिथाइल ग्रुप हो गए यहाँ पर, है ना, तो बोलेंगे इसको हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइल। साथ में क्या बोलेंगे इसका, फॉस्फोरामाइड, फॉस्फोरामाइड। ठीक है, तो इस टाइप के जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, और क्राउन ईथर की यदि मैं बात करूं तो देखो क्राउन ईथर, जो क्राउन ईथर है वो जैसे मैंने ये एक बना दिया, इस टाइप के होते हैं। अगर इस, ये जो है क्राउन ईथर का एग्जांपल है, यदि इसका नाम लिखेंगे तो देखिए कि इसके अंदर टोटल यहाँ पर कार्बन कितने हैं, इसके अंदर 8 + 4 कितने हैं इसके अंदर, ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसके अंदर, ये 8 + ये 4 यानी कि 12 है। तो पहले लिखेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम, फिर लिखेंगे ईथर, उसके बाद में ऑक्सीजन एटम कितने हैं उनके नंबर लिख देंगे 4, यानी 12 है ईथर 4। दूसरा यदि हम लोग कोई क्राउन ईथर का एग्जांपल ले लें तो वो इस टाइप से हो जाएगा, देखिए 6 ऑक्सीजन एटम है और 12 इसके अंदर कार्बन एटम है। तो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग इसको, टोटल एटम कितने हो गए इसके अंदर, टोटल हो गए 18। 6 तो यहाँ पर क्या हो गए ऑक्सीजन और 12 क्या हो गए कार्बन, यानी 18 फिर ईथर और उसके बाद में 6 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये जो थे ये हमारे सारे के सारे पोलर एप्रोटिक के सॉल्वेंट हैं। और इसके अलावा अगर हम कुछ और एग्जांपल देखना चाहें इसी के पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के, ठीक है, तो जैसे कि THF, ठीक है, THF,
THF फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है ना। मतलब कोई फुर नामक की घास वगैरह थी, उससे जो है इसको डिस्कवर किया गया था, उसी की वजह से इसको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डाइऑक्सेन, ठीक है। यदि फ्यूरेन का हाइड्रोजनेशन करवाया जाए, फ्यूरेन का रिडक्शन करवाया जाए, तब जो है THF की फॉर्मेशन होती है। इसको क्या बोलेंगे? डाइऑक्सेन। डाइऑक्सेन ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और ये वो सॉल्वेंट है जो कि H+ को फर्निश नहीं कर सकते। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि H+ को फर्निश कर सकते हैं किसी भी रिएक्शंस में। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है जिनमें चार्ज सेपरेशन ही नहीं होता। हमने इनको 2 टाइप से डिवाइड किया था। एक नॉन पोलर सॉल्वेंट इन विच चार्ज सेपरेशन डज नॉट टेक प्लेस, इनमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता, इनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो क्रिएट नहीं होता, न तो डेल पॉजिटिव और न डेल नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके एटम्स में ज़्यादा नहीं होता। ये पोलर सॉल्वेंट है जिनमें जो है इनके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। इन्हीं की वजह से इनको पोलर सॉल्वेंट बोला जाता है, चार्ज सेपरेशन की वजह से। 2 टाइप से हम इनको कैटेगराइज किया, तो एक हो गए हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिनमें चार्ज सेपरेशन के साथ साथ जो है H+ को भी फर्निश कर सकें, और दूसरे टाइप के हमारे कौन से थे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिनमें चार्ज सेपरेशन तो होता है लेकिन हाइड्रोजन को फर्निश नहीं कर सकते, H+ फर्निश नहीं कर सकते।